मुझे नहीं लगता, बेशक मोदी जी ने डलवा दिया है केजरीवाल को कुछ भी करके गड़बड़ी करके, बट फिर भी केजरीवाल ही आएंगे, चाहे वो अंदर से ही क्यों ना लड़े। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि हमको केजरीवाल के लिए ना लड़ना चाहिए। मेरा मन करे तो मैडम मैं तो मोड़ से लेके मैडमों का ना लेडीज़ों का केजरीवाल के लिए लगाऊँ कि केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। तो 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है इस बार मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आ सकती है? जिस तरह मोदी जी ने केजरीवाल को मैडम उसमें डाल दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी आएंगे तो केजरीवाल ही, क्योंकि केजरीवाल काफ़ी लेडीज़ों के लिए तो काफ़ी वो करा है, बिल भी कम करवा रखा है और क्या नाम है, काफ़ी चीज़ें, ये अस्पताल खुलवा रखे उन्होंने, शिक्षा खुलवा रखे उन्होंने, अब बिजली का बिल भी कम करवा दिया है उन्होंने, और ये क्या नाम है लेडीज़ों के लिए बसों के अंदर ये भी वो करवा दिया है। तो मुझे नहीं लगता, बेशक मोदी जी ने डलवा दिया है केजरीवाल को कुछ भी करके गड़बड़ी करके, बट फिर भी केजरीवाल ही आएंगे, चाहे वो अंदर से ही क्यों ना लड़े। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि हमको केजरीवाल के लिए ना लड़ना चाहिए। मेरा मन करे तो मैडम मैं तो मोड़ से लेके मैडमों का ना लेडीज़ों का केजरीवाल के लिए लगाऊँ कि केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि हमने लोगों से ये सुना है कि लोग ऐसा दावा करते हैं कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस से नहीं डरती, वो आम आदमी पार्टी से डरती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? केजरीवाल से तो पब्लिक नहीं डरती, केजरीवाल के पे तो सपोर्ट में ही है पब्लिक। बीजेपी डर ऐसा कहते हैं। हाँ, बीजेपी डरती है, लोग ऐसा कहते हैं, पर लगता नहीं है मुझे। ये लगा लो कि आज भी अगर केजरीवाल अंदर से रह के वोट देते हैं ना, तो वो ज़रूर ही जीतेंगे, वो ज़रूर ही जीतेंगे मैडम। अच्छा, आपके हिसाब से क्या देश में लोकतंत्र है या नहीं है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि अब देश में लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है और धीरे धीरे हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, तो इस पे क्या कहेंगी? हाँ मैडम, ये तो कुछ नज़र तो यही आ रहा है हकीकत में ना, देश तानाशाही लड़ाई झगड़े में, खासकर ये जो मोमडन है ना, मोमडन नबी करीम के अंदर ऐसा गढ़ बना लिया है। ये तो बहुत अच्छा करा मोदी जी ने। मोदी जी की ये बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने मोमडनों को रोक दिया है एक आधार कार्ड के, उस पर मतलब ये लगा लो कि इस देश में मोमडनों की अब एंट्री है ही नहीं। तो अगर बस यही कह सकते मैडम कि लड़ाई के ही उसमें ज़्यादा ये शहर रहने लगा है आजकल। अच्छा, और एक आरोप बीजेपी पर विपक्ष भी लगाता है और जो विपक्ष के समर्थन में जनता है वो भी लगाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी अगर वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा छोड़ दे तो उनके पास जीतने के लिए कोई और मुद्दा बचेगा ही नहीं, कोई और चीज़ बचेगी नहीं जिसके बेसिस पे वो चुनाव लड़के जीत सके। हाँ, ये तो हो भी सकता है मैडम, समथिंग। क्या आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सच में है कि नहीं है? मतलब कैसे मैडम? जैसे कि जो विपक्ष कहता है कि अगर मोदी जी हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें तो वो चुनाव नहीं जीतेंगे, क्या ये सच है कि गलत है? नहीं, चुनाव तो फिर भी जीतेंगे मैडम, चुनाव तो जीतेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है क्योंकि मोदी जी चाहे कितने भी कर ले, पर केजरीवाल है ना हकीकत में देश के पक्ष में रहेंगे, वो कोशिश करेंगे कि देश ना लड़े। और केजरीवाल जी, लेकिन तो उनको तो शराब घोटाले के तहत जेल में डाला गया है, तो उनकी गिरफ्तारी सही हुई गलत हुई? नहीं मैडम, ये केजरीवाल जी के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी करी, उनको फंसाया गया है। ये इस वक्त देश का हर बच्चा के मुंह पे है कि केजरीवाल जिंदाबाद, मोदी बस क्या ही बोले, तो इनको ना उसमें फंसाया गया है। पर जब पूरे संसार की दुआएं केजरीवाल के साथ है ना, तो ज़रूर से ज़रूर केजरीवाल अंदर बैठ के भी लड़ेंगे और बाहर बैठ के भी लड़ेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि केजरीवाल अगर काश अपने परिवार में अपनी वाइफ को खड़ा करे चुनाव में, तो उनके लिए भी सबके वोट होंगे मैडम। मैं तो अपने परिवार को कहूँगी सबका वोट वो ही दे मैडम।